नमस्कार प्रिय साथियों, बहुत-बहुत स्वागत, बहुत-बहुत अभिनंदन आपका अपने यूट्यूब चैनल अमृत ज्ञान में। प्रिय साथियों, एक ज़रूरी सूचना, यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे दशम भाव में राहु और जीवन में संघर्ष। साथियों, जब भी राहु दशम भाव में विराजमान होते हैं, तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति के करियर में चेंजेस बार-बार आता है। ऐसा व्यक्ति अपने करियर को बार-बार बदलता है। यदि बिज़नेस करता है, तो बिज़नेस करते-करते बिज़नेस को बंद करके नौकरी करने लगता है। यदि नौकरी करता है, तो अचानक से त्यागपत्र दे कर के बिज़नेस शुरू कर देता है। इस तरीके से करियर में इसके अनस्टेबिलिटी आ जाती है, अस्थिरता आ जाती है। जीवन में इनको काफ़ी संघर्ष भी करना पड़ता है अपने करियर के क्षेत्र में। ऐसे व्यक्तियों को आप देखेंगे कि इनकी पढ़ाई जो है वो भी रुक-रुक करके होती है। ऐसे व्यक्ति को आप देखेंगे कि इनके जो पिता होते हैं, उनको भी जीवन में काफ़ी काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। उनका जो जीवन है वो काफ़ी संघर्ष में बीतता है और कई बार तो ऐसा भी देखने में आ जाता है कि उनको अच्छी आयु भी प्राप्त नहीं हो पाती जीवन में, उनकी अर्ली डेथ भी होने के काफ़ी चांसेस बनते हैं जब भी राहु दशम भाव में विराजमान हों। साथियों, जब राहु दशम भाव में विराजमान होते हैं तो केतु चौथे भाव में विराजमान होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को आप देखेंगे कि इनके अपनी माता के साथ में अच्छे संबंध नहीं रह पाते। यदि संबंध अच्छे हैं तो माता को स्वास्थ्य से संबंधित कोई ना कोई समस्या अवश्य रहती है। भूमि, भवन, वाहन, इन सुखों में भी इनकी कमी देखी गई है। क्योंकि ये डिटैचमेंट के प्लैनेट हैं और चौथा भाव जो है वो भूमि, भवन और वाहन का है, तो केतु इन सब चीज़ों से यहाँ पर अलगाव पैदा करते हैं, दूरी करवाते हैं। और राहु अटैचमेंट के प्लैनेट हैं, आपको आपके कर्मों से जोड़ते हैं। आप अपना नाम बहुत बड़ा चाहते हैं कि आपका बहुत बड़ा नाम बने, कुछ आप बड़ा कर कुछ जाएँ, लेकिन आपको बार-बार करियर चेंजेस के चलते वो सफलताएँ नहीं मिल पाती। परंतु साथियों, यहाँ पर बैठा हुआ राहु 36 वर्ष की आयु के बाद में बहुत अच्छा कार्य करता है और व्यक्ति को नेम फेम दिलाने का भी कार्य ये राहु करता है। परंतु 36 वर्ष की आयु तक ये बहुत संघर्ष करवाता है जीवन में और ये संघर्ष और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं यदि राहु की महादशा आ जाए, राहु की अंतर्दशा आ जाए, केतु की महादशा आ जाए, केतु की अंतर्दशा आ जाए, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत परेशान करता है जीवन में। राहु दशम भाव में हो और इन पर राहु की महादशा चल जाए और फिर आप इन लोगों से बात करके देखिए, ये जीवन का अपने सबसे खराब पीरियड जी रहे होंगे और ये आपको बताएँगे कि कष्ट किसे कहा जाता है, जीते जी नर्क किसे कहा जाता है, ये आप दशम राहु वालों से पूछिएगा, ये आपको बता देंगे। यहाँ पर राहु जब भी बैठते हैं, तो माता-पिता को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी देंगे। यदि स्वास्थ्य संबंधी परेशानी नहीं दी है, तो उनका जीवन जो है बहुत संघर्ष में रहता है। इवन इस जातक का जीवन भी जो है वो संघर्ष में बीतता है। परंतु 36 वर्ष की आयु के बाद में यदि राहु थोड़े से भी फ़ेवरेबल स्थिति में है लग्न के हिसाब से, तो बहुत अच्छा करते हुए देखे जाते हैं। व्यक्ति यदि राजनीति के क्षेत्र से जुड़ जाता है, पॉलिटिक्स के क्षेत्र से जुड़ जाता है, तो कमाल करके दिखाता है। आप जिस क्षेत्र से भी जुड़ेंगे, आप उसमें टॉप पोज़ीशन तक अवश्य जाएँगे यदि आपने मेहनत का साथ ना छोड़ा। आपको राहु संघर्ष करा रहे हैं, आप संघर्ष करिए क्योंकि ये आपको संघर्ष कराकर ही चमकाना चाहते हैं। परंतु यदि आप हार मान जाते हैं, तो फिर वो आपके लिए हितकारी नहीं रहेगा। यदि आप संघर्ष करना नहीं छोड़ते हैं, ये राहु जितना संघर्ष करवा रहा है, आप करने को रेडी हैं, मेहनत करने से यदि आप पीछे नहीं हटते हैं, तो आपको ये राहु नेम फेम दिलाने वाला है। आपको फिर ये अर्श तक ज़रूर लेकर के जाएगा। आपको ऊपर तक लेकर के ज़रूर जाएगा यही राहु। यहाँ पर बैठे हुए राहु एक नेगेटिव पॉइंट और है, यहाँ पर बैठा हुआ राहु व्यक्ति को गज़ब का आलसी बना देता है। व्यक्ति बहुत बड़ी-बड़ी हवाई किले बनाने में माहिर होता है। इसीलिए तो मैंने कहा कि राजनीति के क्षेत्र में अच्छा करते हैं, क्योंकि बड़े-बड़े हवाई किले बनाने में माहिर होते हैं और
दूर हमेशा भविष्य के सुनहरे सपनों में खोए रहना इनकी आदत होती है। आलसी इतने होते हैं कि गजब के आलसी होते हैं। इनके जैसा आलस्य आप किसी के और के अंदर नहीं देखेंगे जब भी दशम भाव में राहु विराजमान हो। तो इसी प्रकार के रिजल्ट राहु देते हैं और 36 वर्ष की आयु तक बेतहाशा संघर्ष करवाते हैं जीवन में। और इसी संघर्ष के दौरान यदि ये महादशाएं अंतरदशाएं आ जाती हैं, फिर आपका काम हो जाता है। काम होने का मतलब है फिर आप ना घर के रह जाते ना घाट के, ये इतना परेशान करता है। ठीक है, लेकिन हर चीज का अंत होता है, इनकी दी हुई परेशानियों का भी अंत होता है। ठीक है, और उसके बाद में ये आपको घाट घाट का पानी पिलाते हैं। उसके बाद में आप समान किसी की बुद्धि भी नहीं होगी, इतनी पैनी बुद्धि ये कर देंगे आपकी कि आपको धोखा देना किसी के बस की बात नहीं होगी। आपसे छल कोई संसार का कोई व्यक्ति कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस, इतना अनुभव आप लेकर के जीवन का बैठे होंगे कि आपको हरा पाना अब किसी के बस की बात नहीं होगी। तो साथियों, यदि आपके भी दशम भाव में राहु हैं और दशम भाव में यदि आपके राहु हैं और राहु आपको पीड़ित कर रहे हैं दशम भाव में बैठ करके, तो आपको मैं एक रामबाण उपाय बता देता हूं कि राहु का एक बहुत अच्छा उपाय है। वो है अपने निकट के किसी भी शिवालय में आप जाना शुरू कर दें। यदि आपके ऊपर राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही हो, निकट के किसी भी शिवालय आप जाना शुरू कर दें। एक लोटा जल, एक बेलपत्र आप भोलेनाथ को प्रतिदिन नियम से चढ़ाना शुरू कर दें और आप देखेंगे कि राहु जनित पीड़ाओं से आपको धीरे 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 धीरे, देखिए एकदम से कुछ नहीं होता। आप सोचें कि मैंने 10 दिन मंदिर चला गया, मुझे कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा। आप हो सकता है कि 10 दिन ये कार्य करने के बाद आपको परेशानी और बढ़ जाए, क्योंकि क्या है ना कि जब यहाँ पर राहु होगा और आप इस अध्यात्म से जुड़ेंगे, आप पूजा पाठ करेंगे, तो ये राहु और ज्यादा बौखलाएगा, आपको कोशिश करेगा कि आप मंदिर तक ना पहुंचे। ऐसे आपके सामने ये रास्ते कर देगा कि हो सकता है कि आपका मन ही हट जाए पूजा पाठ से। तो आपको ईश्वर का साथ नहीं छोड़ना है। जब भी इनकी दशा महादशा लगे, प्रतिदिन आपको शिवालय जाना है एक लोटा जल बेलपत्र के साथ में, और आपका मुख जो है वो उत्तर की ओर होना चाहिए जब आप उनको जल अर्पित करते हैं। और ये काम आप नियमित रूप से करना शुरू कीजिए। आपको देखेंगे आप आपके जीवन में 3 से 4 महीनों में बहुत बड़े चेंजेस आना शुरू कर देंगे। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये उपाय आपको करते रहने हैं जब तक कि राहु की महादशा या अंतरदशा आपके ऊपर चल रही है। तो साथियों, आशा करता हूं कि आपको ये आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री राम।